हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी बढ़िया होंगे, जबरदस्त होंगे और शानदार होंगे। द एग्जाम्स बड़ी पर आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। चलिए आज की क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं आज की क्लास में क्या खास है। आज की क्लास में आपका टॉपिक नाउन है और सेकंड नंबर क्लास है। अगर आपने टॉपिक नाउन की फर्स्ट नंबर क्लास नहीं देखा तो जाकर प्ले लिस्ट से आप लोग देख लेंगे, जिससे वहां पे आपका बेसिक कॉन्सेप्ट वहां पे क्लियर हो जाएगा। क्लास नंबर जो सेकंड है, इसमें क्वेश्चन शानदार हैं, जबरदस्त क्वेश्चन मिलेंगे जो क्वेश्चन आपके पीआईक्यू एग्जाम में आए हुए हैं। चलिए क्लास को स्टार्ट करते हैं और आज की क्लास का पहला क्वेश्चन हम लोग देखेंगे क्या है। पहला क्वेश्चन आपके स्क्रीन के सामने है, क्वेश्चन नंबर 26। अब ये 26 क्योंकि पहली क्लास में 25 नंबर क्वेश्चन डिस्कस हुए थे, उसी के आगे से आपको क्वेश्चन नंबर 26 मिलेगा। क्वेश्चन कह रहा है दे लेफ्ट ए पार्ट देयर लगेजेस बी पार्ट एट द रेलवे सी पार्ट स्टेशन डी पार्ट, नो एरर आपका ई पार्ट। अब ये आपका 5 पार्ट में डिवाइड हो गया आपका क्वेश्चन। अब बताना है किस पार्ट में एरर होगा। फटाक से आप लोग कमेंट करेंगे, ठीक? अगर आपने कल की क्लास देखा है तो आपको कॉन्सेप्ट पता होगा, अगर आपने नहीं देखा तो कॉन्सेप्ट आपको नहीं पता होगा। तो पहली क्लास को देख कर आए जब आप सेकंड क्लास को देखें। कॉन्सेप्ट ये बताया था, आपकी अनकाउंटेबल नाउन जैसे सीनरी, फर्नीचर, मशीनरी, लगेज, बैगेज, स्टोन, ब्रिक्स, ये वर्ड जो है अनकाउंटेबल नाउन है। इसमें आप एस और ईएस लगाकर इनको प्लूरल नहीं बनाते हैं, प्लूरल नहीं बनाते हैं, ये मैंने आपको बताया था, ठीक? तो बस उसी से रिलेटेड ये क्वेश्चन आपका है। तो यहाँ पे आपको क्या मिला, लगेजेस। अब देखो इसको लगेज मैंने अनकाउंटेबल नाउन बताया था, इसमें देखो एस लगाकर प्लूरल बनाया गया, तो ये एस लगाकर आप प्लूरल नहीं बनाएंगे, क्या लिखेंगे, लगेज लिखेंगे। क्या लिखेंगे, लगेज वर्ड आप लिखेंगे पे। तो ये आपका लगेज सही हो जाएगा, एस आपको हटाना होगा। ये क्वेश्चन था आपका। पार्ट किस में एरर हुआ, बी पार्ट में एरर हुआ। अगर कल की क्लास देखे तो आपको क्लास समझ में आ रही होगी, क्वेश्चन समझ में आ रहे होंगे। वर्ड और लिख लेंगे यहाँ पे, रिवीजन कर लेंगे। एडवाइस वर्ड मिलेगा, न्यूज वर्ड हो गया, पोट्री वर्ड आपको मिल सकता है, ठीक है, एग्जाम में। ट्रैफिक वर्ड मिल सकता है, ट्रैफिक के अलावा अदर वर्ड आपका डर्ट मिल सकता है। डर्ट के बाद आपको इनिंग्स वर्ड मिल जाएगा, ठीक है। ये कैसे वर्ड है, अनकाउंटेबल नाउन। इसी में इंफॉर्मेशन वर्ड मिलता है, इसी में आपका इक्विपमेंट वर्ड मिलेगा। ये सभी कैसे अनकाउंटेबल नाउन। इसमें आप एस और यस लगाकर इनको प्लूरल नहीं बना सकते हैं, ऑलरेडी कैसे वर्ड है, ये सिंगुलर वर्ड है। और जब वर्ब पूछेगा इनके बाद तो वर्ब कैसे यूज करेंगे, सिंगुलर यूज करेंगे। ये बात आपको ध्यान रखना, ठीक? तो पहला क्वेश्चन आपका डन हो गया। बी पार्ट में आपका एरर है, यहाँ पे क्या लिखना होगा, लगेज, ठीक। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने, क्वेश्चन नंबर 27 कह रहा है द इंडियन टीम ए डिफीटेड बी पार्ट द ऑस्ट्रेलियन सी पार्ट बाय एन इनिंग। ये कौन सा पार्ट हो गया, डी हो गया। और फिर इसके बाद ये नो एरर ई पार्ट, बताना है किस पार्ट में error है। अभी आपने देखा इनिंग वर्ड, इनिंग में क्या देखा था, एस लगा हुआ था, और यहाँ पे देखो इनिंग में एस लगा हुआ है, नहीं लगा हुआ है। इस वजह से डी पार्ट में एरर होगा। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, इनिंग्स आपको करना पड़ेगा, इससे एस नहीं हटाना होगा। जैसे आप लोग न्यूज लिखते हैं, न्यूज में एस लगा होता है, लेकिन होता कैसा है, सिंगुलर होता है, ना कि प्लूरल। इसी तरीके से ये इनिंग्स वर्ड प्लूरल नहीं होगा, होगा कैसा वर्ड आपका, सिंगुलर होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन है, ठीक है। तो इस तरीके से इसमें एस नहीं हटा सकते, लेकिन अगर कहीं ई एस लगा कर दे दे तब ये गलत हो जाएगा। न्यूज में ई एस करके दे देगा तो ये गलत हो जाएगा मेरे दोस्त। तो यहाँ पे इनिंग्स करना होगा, तो डी पार्ट में आपका एरर है इस क्वेश्चन पे। तो सेकेंड नंबर क्वेश्चन डन हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे, और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है, क्वेश्चन नंबर 28। क्वेश्चन नंबर 28 ये कह रहा है द टीम मेंबर्स शुड लिसन टू द एडवाइस गिवन बाय द कैप्टन एंड द मैनेजर, नो एरर। बताना है किस पार्ट में एरर है, ए, बी, सी, डी, ई, किस पार्ट में एरर होगा। अभी आपने देखा एडवाइस, यहाँ पे वर्ड आपको क्या मिला क्वेश्चन पे, एडवाइस। और मैंने क्या बताया, एडवाइस जो है ये कैसा वर्ड है आपका, अनकाउंटेबल नाउन। कैसा वर्ड है, अनकाउंटेबल नाउन। अभी बताकर आया मैंने, ठीक, अभी बताकर आया हूँ आपको, जस्ट बिल्कुल। अनकाउंटेबल नाउन का वर्ड है एडवाइस। ये जब अनकाउंटेबल हो गया तो इसमें वो आप प्लूरल नहीं बना सकते हैं, क्योंकि ये सिंगुलर होंगे और इनका प्लूरल एस और एस ऐड कर नहीं बनाएंगे। और यहाँ पे देखो एडवाइस में एस लगाया गया, तो ये एस यहाँ से क्या होगा, करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा। क्या लिखना होगा, एडवाइस। इसी तरीके से क्वेश्चन देगा एग्जाम में, इंफॉर्मेशन डाल के क्या देगा,
इंफॉर्मेशंस कर देगा, तो इंफॉर्मेशन से एस हटाना होगा, क्योंकि अनकाउंटेबल नाउन प्लूरल नहीं बनते हैं, कैसे होते हैं, सिंगुलर होते हैं, ठीक। ये बात आपको ध्यान रखना। ये भी क्वेश्चन आपका डन हो गया। क्वेश्चन समझ में आया। एक एक क्वेश्चन को बढ़िया अच्छे तरीके से करेंगे। अब यहाँ पे देखो, सुड सुड आपका क्या है, यहाँ पे सुड क्या है, सुड क्या है, मॉडल वर्ब। अब ये शुड मॉडल वर्ब, जितने भी आपके मॉडल वर्ब होते हैं, ये अपने बाद मेन वर्ब लेंगे, तो मेन वर्ब की कैसी फॉर्म, फर्स्ट फॉर्म, ना कि सेकंड फॉर्म लेते हैं, ना कि ये थर्ड फॉर्म, सिर्फ फर्स्ट फॉर्म लेंगे अगर मॉडल वर्ब होगी। तो यहाँ पे शुड क्या है, फर्स्ट फॉर्म है, तो लिसन अपने साथ वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लिया। और द टीम मेंबर्स, ये सब्जेक्ट कैसा, द टीम मेंबर्स प्लूरल है, लेकिन मॉडल में कोई प्लूरल चलता नहीं है, तो इस वजह से यहाँ पे शुड है। अगर यहीं पे हैज हैव लगाना होता, तब ये कैसा सब्जेक्ट था, प्लूरल था, तब आप लोग यहाँ पे क्या करते हैं, हैव लगाते, यूज करते हैं। ये भी आपको कंफर्म हो गया, क्लियर होगी बात, समझ में आ गया। क्वेश्चन 29 नंबर क्वेश्चन, नाउन टॉपिक का जबरदस्त क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, द डिस्क्लोजर ऑफ द साइनोफिस ऑफ ए पार्ट, द ठक्कर कमीशन रिपोर्ट बी पार्ट, ऑन द एसिनेशंस ऑफ मिस्टर गांधी हैज रेज्ड सेवरल वाइटल क्वेश्चन। ये आपका सी पार्ट, ये डी पार्ट। अब किस पार्ट में आपका एरर होगा, ये आप बताना है, ठीक है। तो यहाँ पे एक आपको दिख रहा है सेवरल वर्ड, क्या दिखा क्वेश्चन पे, सेवरल। अब ये सेवरल वर्ड आ जाएगा, ठीक। ये अपने बाद नाउन का वर्ड सिंगुलर लेगा या फिर प्लूरल, आप लोग कमेंट करके बताएं। सेवरल जो वर्ड है, ये अपने बाद नाउन का वर्ड तो लेगा, लेकिन सिंगुलर लेगा या प्लूरल। तो ये नाउन का वर्ड कैसे लेगा, प्लूरल वर्ड लेगा, सिंगुलर नहीं लेगा। अब यहाँ पे देखो, सेवरल वाइटल, वाइटल आपका क्या है, वाइटल वर्ड, इसका मतलब क्या होता है वाइटल का, इंपॉर्टेंट, क्या होगा, इंपॉर्टेंट। इसी में वर्ड आता है, आपको एग्जाम में मिलेगा सिग्निफिकेंट, क्या मिलेगा, सिग्निफिकेंट। यहीं पे वर्ड आपको मिलेगा सैलिएंट, ये इंपॉर्टेंट है। आपको वाइटल वर्ड से साइनोनिम्स पूछेगा तो ध्यान रखना, इंपॉर्टेंट मतलब महत्वपूर्ण होना, ठीक। अब यहाँ पे क्वेश्चंस लिखा हुआ है, क्वेश्चन लिखा है, सेवरल कहता है मेरे बाद आने वाला जो नाउन का वर्ड होगा वो प्लूरल होगा, ना कि सिंगुलर होगा। क्वेश्चन यहाँ पे कैसा लिखा हुआ है आपका, ये सिंगुलर लिखा हुआ है। क्वेश्चन कैसा लिखा हुआ है, एक मिनट इसको रफ करके लिख देते हैं। क्वेश्चन यहाँ पे कैसा लिखा हुआ है देख लेंगे। कलर चेंज कर लो पेन का, चेंज कर लिया, देखो बात आपकी मानेंगे। यहाँ पे देखो क्वेश्चन, अरे ये हो जाता है बार बार। यहाँ पे देखो ये क्वेश्चंस लिखा हुआ है, क्या लिखा है, क्वेश्चन लिखा हुआ है। और ये क्वेश्चन क्या है, नाउन है, क्या है, नाउन है। और सेवरल कहता है मेरे बाद आने वाला नाउन कैसा होना चाहिए, प्लूरल। तो इसमें क्वेश्चन को प्लूरल कैसे बनाएंगे, एस लगाकर प्लूरल बनाएंगे। तो यहाँ पे क्वेश्चंस करना होगा, क्या करना होगा, क्वेश्चन। तो आपका एरर किस में था, पार्ट में, यहाँ पे क्वेश्चंस होगा आपका, ठीक। समझ में आया क्वेश्चन, बिल्कुल जबरदस्त तरीके से मैंने फोड़ दिया क्वेश्चन। 30 नंबर क्वेश्चन देखेंगे। मिस्टर नारेंद्र ठाकुर हैड बीन, ए पार्ट हो गया आपका, ठीक है, हैड बीन लग एक पार्ट हो गया। ऑपरेशन करेंगे, सफरिंग फ्रॉम बी पार्ट, डायबिटीज फॉर डी पार्ट, द लास्ट 10 years डी पार्ट, ई पार्ट। अब बताना है किस पार्ट में एरर है। तो यहाँ पे देखो, मिस्टर नारेंद्र ठाकुर, सब्जेक्ट कैसा, सिंगुलर, हेड लगा, हेड क्या है आपकी, हेल्पिंग वर्ब किसकी है, पास्ट परफेक्ट टेंस की, पास्ट परफेक्ट टेंस की हेल्पिंग वर्ब हेड है। इसके साथ वर्ब की कैसी फॉर्म आएगी, थर्ड फॉर्म आती है, तो बीन यहाँ पे थर्ड फॉर्म आपका लिखा है, बिल्कुल सही है पार्ट। सफरिंग फ्रॉम सही है, बीन आ गया तो इसके साथ जो मेन वर्ब आएंगी, तो मेन वर्ब की आईएनजी फॉर्म आती है, बिल्कुल सही है। फ्रॉम डायबिटीज, अब यहाँ पे डायबिटीज लिखा हुआ है। अब ये क्या है, डिजीज है आपकी, बीमारी है डायबिटीज। डायबिटीज जो है ये आपकी क्या है, बीमारी है। अब बीमारी है तो अब इसमें सर क्या होगा, ये भी देख लेना अभी। डायबिटीज आपकी क्या होगी, डिसीज मतलब बीमारी है। जब डायबिटीज आपकी बीमारी हो गई, तो इससे आप क्या कर सकते हो, आप बता सकते हो, अगर बताना चाहो तो बताओ। क्योंकि जितने भी बीमारियों के नाम होते हैं, जितने भी डिसीज के नेम होते हैं, इनको आप प्लूरल नहीं बना सकते हैं। जितने भी आपके डिसीज के वर्ड होंगे, डिजीज के नेमिंग वर्ड होंगे, इनको आप प्लूरल नहीं बनाते हैं, एस और ईएस लगाकर नहीं बनाते हैं। तो क्या करना होगा सर, यहाँ से ईएस को हटा दो, इनमें खुद ऑलरेडी ईएस लगा होता है।
जो डिजीज के नेम होते हैं इनमें ऑलरेडी आपके ईएस लगे होते हैं, और ईएस ऐड कर कर इनको आप प्लूरल नहीं बनाते हैं, क्योंकि ये सिंगुलर होते हैं। वर्ब कैसे अपने साथ लेंगे, सिंगुलर वर्ड लेंगे, ये भी आप लोग ध्यान रख लेंगे। और अदर वर्ड जैसे हो गया आपके मीजल्स हो गया, मीजल्स वर्ड होता है, ठीक है। यहीं पे डिजीज के नेम आप देखने, मम्स हो गया। अदर वर्ड आपका रिकेट से मिल सकता है, रिकेट्स बीमारी एक होती है। रिकेट के बाद सिंगल्स बीमारी होती है, क्या होती है, सिंगल्स होती है। तो ये जितनी भी बीमारियों की नेम होती हैं, डिजीज के नेम है, इनके साथ आपको ईएस लगा हुआ मिलेगा, तो इनको प्लूरल मत समझ लेना, होंगे कैसे, सिंगुलर। और जब वर्ब पूछेगा तो सिंगुलर लगाना है। लेकिन अपनी तरफ से और इसमें आप प्लूरल बनाने के चक्कर में ई एस और एस नहीं ऐड कर सकते डिजीज के नेम में। ये बात आपको ध्यान रखना है। बात क्लियर हुई, पॉइंट समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका 31 नंबर क्वेश्चन, फिल इन द ब्लैंक्स का क्वेश्चन है। क्वेश्चन चुन चुन के यहाँ पे रखे गए हैं जिससे एग्जाम में आपको दिक्कत वहां पे ना हो, ठीक है। तो कह रहा 5, यहाँ पे फिलअप दिया गया, एग्स आर टू बी बॉट। अब इसने एग को खरीदा कितने, 5 एग्स, मतलब एग्स मतलब अंडे खरीद। अब एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा था कल की क्लास में, देखा होगा, अगर कल की क्लास देखा हो तो कॉन्सेप्ट आपको समझ में आ रहा होगा। पढ़ा था डजन, 100, डजन हो गया, 100 हो गया, 1000 वर्ड पढ़ा था, लैक वर्ड मैंने देखा था, मिलियन वर्ड आपने देखा था, ठीक है। ये वर्ड मैंने आपको कल की क्लास में बताए थे, ठीक है। तो इनके बाद, इनके पहले इधर जस्ट कोई डिजिट आपको मिल जाए, न्यूमेरिक डिजिट, जैसे 2, 3, 4, ये कल मैंने बताया था, ठीक, मिल जाए, तो इनके साथ आप डजन, 100, 1000, लाख, मिलियन में एस और ई एस ऐड नहीं करेंगे, नहीं करेंगे। लेकिन जब ये डिजिट नंबर ना हो, तब आप इसमें इनको प्लूरल बनाएंगे, एस और एस ऐड कर कर, फिर ऑफ लगाएंगे, ऑफ के बाद जो नाउन आएगा वो भी प्लूरल फॉर्म आएगा। ये बताया था, ठीक है। अब यहाँ पे देखो 5 लिखा हुआ है, न्यूमेरिक डिजिट है, न्यूमेरिक डिजिट नंबर आपको मिल गया, न्यूमेरिक डिजिट है। तो अब यहाँ पे जो डजन्स होगा इसमें एस नहीं लगाओ, यहाँ पे देखो एस लगा, ऑफ लगा, गलत। यहाँ पे देखो एस लगा, गलत। यहाँ पे डजन है, यहाँ पे देखो 5 डजन्स। अब यहाँ पे 5 डजन्स नहीं कर सकते हैं, 5 एक्स तो हो जाएगा क्योंकि ये नाउन है, इसको प्लूरल बनाना पड़ेगा 5 के अकॉर्डिंग। लेकिन डजन को प्लूरल आप नहीं बना सकते, डजन को क्या रखेंगे, डजन। तो आपका सी ऑप्शन यहाँ पे फिलअप में आएगा, डजन वर्ड। अगर यहीं पे 5 ना होता, ठीक, और यहाँ पे फिल इन द ब्लैंक्स कर देता है, यहाँ पे ऑफ डाल देता, तब पूछता है यहाँ पे क्या आएगा, तब आपका ये डजन से सही होता, जब आप इसको प्लूरल बना सकते हैं, ठीक? ये भी आपका क्वेश्चन क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 32 नंबर क्वेश्चन। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, द पीपल इन द क्राउड डैश पुशिंग वन अनदर। अब जो जो भीड़ है, क्राउड मतलब क्या होता है, भीड़ होना, और द पीपल लोग हैं, पुशिंग कर रहे हैं एक दूसरे को। अब यहाँ पे बताना है फिलअप में आपको वर्ब, क्या करना है, वर्ब भरना है। कल की क्लास देखा होगा, मैंने आपको पीपल के बारे में बताया था, अगर ये पीपल वर्ड है, कलेक्टिव नाउन का वर्ड है एक, तो ठीक है, तो ये कैसा वर्ड होता है, प्लूरल सेंस मीनिंग देता है, प्लूरल देगा। तो वर्ब कैसे लेगा, प्लूरल लेगा। लेकिन एक केस में इसमें आप एस और यस लगा सकते थे, जब नेशन की बात करें और कंट्री की बात करें, तब आप पीपल्स में एस लगा सकते थे। लेकिन यहाँ पे कई नेशंस की बात हो रही, कंट्री की बात हो रही, नहीं हो रही है, लोगों की बात हो रही, तो पीपल ही रहेगा, एस नहीं लगेगा। तो ये प्लूरल सेंस की मीनिंग देगा, वर्ब कैसे लेगा, प्लूरल लेगा। अब यहाँ पे वर्ब आपको फिलअप करना है, लेकिन द क्राउड के अकॉर्डिंग फिलअप करोगे या द पीपल के अकॉर्डिंग फिलअप करोगे, ये भी अब कंफ्यूजन होगा। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए एक कॉन्सेप्ट होता है प्रीपोजिशन में। अगर आपका इन, ऑफ प्रीपोजिशन है, जैसे ऑन टू हो गया, इन टू हो गया, ये क्या है, प्रीपोजिशन। प्रीपोजिशन के बाद आपका दो पार्ट ऑफ स्पीच के वर्ड आते हैं, एक तो आएगा आपका नाउन और एक प्रोनाउन आता है, नाउन और प्रोनाउन। लेकिन प्रीपोजिशन के बाद नाउन प्रोनाउन के वर्ड तो आएंगे, लेकिन ये फंक्शन किसका करते हैं, सब्जेक्ट का करेंगे या ऑब्जेक्ट का सर करेंगे, तो ये फंक्शन करते हैं सब्जेक्ट का, नहीं करेंगे, किसका करेंगे, ऑब्जेक्ट का फंक्शन करेंगे। और जब भी आप सेंटेंस में वर्ब यूज करते हैं तो सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग करते हैं, ना कि ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब यूज करेंगे। तो यहाँ पे सब्जेक्ट द क्राउड अब नहीं होगा, ये द क्राउड क्या है, ऑब्जेक्ट है, लेकिन अब सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग वर्ब आपको भरना है, तो सब्जेक्ट क्या बचा, द पीपल, तो इसके अकॉर्डिंग वर्ब क्या लगाओगे, प्लूरल। तो यहाँ पे देखो वास कैसा है, सिंगुलर, यहाँ पे क्या है, वर्ब पुश्ड, यहाँ पे आईएनजी लगा हुआ है।
अगर पैसिव वॉइस में होता। अगर ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में होता तो बी के साथ प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होता, तब यहाँ पे वर पुश्ड कर सकते थे, लेकिन ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में नहीं है, किसमें है, एक्टिव वॉइस में है। तो आपका क्या होगा, वर पुशिंग होगा। तो यहाँ पे बी ऑप्शन आपका राइट होगा। क्या होगा, वर आपका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन डन हुआ, समझ में आ गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर क्वेश्चन, और ये बढ़िया क्वेश्चन है, शानदार है, एग्जाम में से क्वेश्चन आपका। यहाँ पे लिखा ऑल द मेंबर्स ऑफ द फैमिली डैश। अब वही केस, अभी पिछले क्वेश्चन पे जो कॉन्सेप्ट बता कर आया वही अगर आप फॉलो करोगे देन क्वेश्चन को सॉल्व कर ले जाओगे। इसमें सेंटेंस में आपको क्वेश्चन पे मेन सब्जेक्ट आइडेंटिफाई करना है, फिर आपको वर्ब यहाँ पे लगाना है। अब वो आइडेंटिफाई आप कर लिए होगे, इतनी तो हिंट आपको मिल गई होगी। ऑफ देखा प्रीपोजिशन, ये क्या हुआ, ऑब्जेक्ट। बचा सब्जेक्ट का ऑल द मेंबर्स। अब यहाँ पे समझ लेना, अगर ऑल वर्ड है, ऑल के बाद नाउन का जो वर्ड आएगा कैसा आएगा, प्लूरल आता है। नाउन, ऑल के बाद जो नाउन का वर्ड आएगा वो प्लूरल आएगा। अगर इसके बाद ऑल के बाद नाउन का वर्ड लिखा हुआ है तो वो सिंगुलर अगर लिखा हुआ है तो क्या होगा, गलत होगा। तो ऑल द मेंबर्स, अब मेंबर्स यहाँ पे क्या है, नाउन है। अब ये मेंबर को क्या किया गया, प्लूरल बनाया, क्योंकि ऑल कहता है मेरे बाद आने वाला जो नाउन या प्रोनाउन का वर्ड होगा प्लूरल होगा, ना कि सिंगुलर होगा। तो यहाँ पे मेंबर को क्या किया गया, प्लूरल बनाया गया, मेंबर्स। अब जब सब्जेक्ट प्लूरल हो गया तो वर्ब भी प्लूरल चाहिए, क्या चाहिए, वर्ब भी प्लूरल चाहिए। अब यहाँ पे देखो वास क्या है, सिंगुलर, हैज क्या है, सिंगुलर, इज क्या है, सिंगुलर, तो बचा क्या, हैव। और हैव अपने साथ क्या लेता है, वर्ब की थर्ड फॉर्म लेगा। तो यहाँ पे लेफ्ट आपकी वर्ब। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ, डी ऑप्शन आपका होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 34 नंबर। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है वी शुड नॉट ट्राई टू डेवलप ए पार्ट, बी पार्ट, एनी इंटीमेसी विथ अ ग्रुप ऑफ लेयर्स, नो एरर। अब ये आपका सी पार्ट हो गया, इधर डी पार्ट हो गया। अगर आपने कलेक्टिव नाउन ग्रुप ऑफ वर्ड अगर आपने पढ़ा है तो ये कर लोगे। जैसे बोलते हैं अ बर्ड ऑफ फ्लॉक, अ शीप ऑफ फ्लीट, ये वर्ड आपके आते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे क्या लिखा, अ ग्रुप ऑफ लेयर्स। तो लेयर्स को आप लोग ग्रुप नहीं बोलते हैं। ग्रुप किसको बोलेंगे, जैसे स्टूडेंट का ग्रुप हो गया, आर्मी का ग्रुप हो गया, इन्हें बोलते हैं। तो लेयर्स को ग्रुप नहीं बोलते हैं। तो इसे कलेक्टिव नाउन में क्या बोलते हैं, अ पेयर ऑफ, नहीं पेयर नहीं, यहाँ पे होगा अ पैक ऑफ लेयर। क्या होता है, अ पैक ऑफ लेयर होता है आपका, ठीक है। ये पेयर नहीं यूज होता। पेयर किस में यूज होता है, जैसे आपके शूज वगैरह हो गए, सॉक्स हो गए, जैसे पैंट्स हो गए, ये पेयर में आते हैं ना, तो इनके साथ आप पेयर यूज कर सकते हैं। लेकिन लेयर है ना, तो ये पैक होगा, पैक लेयर को पैक करेंगे ना, तो आप पैक ऑफ लेयर को बोलते हैं। तो यहाँ पे आपको ग्रुप को हटाकर क्या लिखना होगा, आ पैक ऑफ लेयर आपका सही होगा। ये कनेक्टिव कलेक्टिव नाउन के ग्रुप वर्ड है। तो अब इनके और भी, जैसे एग्जाम में यही थोड़ा आएगा, और भी आ सकते हैं कलेक्टिव नाउन के वर्ड, तो वो हम लोग यहाँ पे देख लेते हैं, नेक्स्ट स्लाइड पे लिख लेते हैं, ठीक है। एक मिनट, जस्ट वेट करना, यहीं लिख लेते हैं हम लोग, ठीक है। वैसे करके और यहीं पे लिख देते हैं आप, ठीक। यहाँ पे जैसे आपको बोलेगा, दे देगा आ फ्लॉक ऑफ sheep, मतलब भेड़ों का जो झुंड होता है, ठीक है। यहीं पे दे देगा आ फ्लॉक ऑफ बर्ड, याद कर लेना आप लोग, ये वाले जो लिख रहे हैं ये इंपॉर्टेंट है। यहीं पे आता है अ फ्लीट ऑफ शिप, शिप मतलब जहाज का जो होता है, ठीक है। अ क्राउड ऑफ पीपल, अ क्राउड ऑफ पीपल, ये लोगों का समूह, झुंड हो गया। अ क्रू ऑफ सेलर होता है, अ क्रू ऑफ सेलर, ठीक है। फिर इसके बाद मिलेगा अ आर्मी ऑफ सोल्जर, बोल सकते हैं, क्या बोल सकते हैं, अ आर्मी ऑफ सोल्जर्स, ठीक है। आ टीम ऑफ प्लेयर बोल सकते हैं, आ टीम ऑफ प्लेयर, ठीक है। यहीं पे एक और दे दे, आ बैंड ऑफ म्यूजिशियन, बैंड ऑफ म्यूजिशियंस हो गया, ठीक है। यहीं पे आप मिलेगा आ कोर ऑफ सिंगर। ये आपके इंपॉर्टेंट, ये एग्जाम में आपके आते हैं। ये कलेक्टिव नाउन के कुछ इंपॉर्टेंट वर्ड है, आपको अपनी कॉपी में लिख लेना है और इन्हें याद कर लेना, ठीक है।
तो ये एरर क्या था आपका, यहाँ पे सी पार्ट में एरर था, ग्रुप की जगह क्या करना था, पैक लगाना था। ठीक है, क्वेश्चन डन हो गया, आपने लिख लिया होगा। चलते हैं नेक्स्ट पे, नेक्स्ट क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग देखते हैं 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन है, बढ़िया क्वेश्चन है, और एग्जाम में आपका ये काफी बार आया हुआ क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है अगर मस्ट, अब यहाँ पे मस्ट क्या है, मॉडल वर्ब है। मस्ट आपका क्या है, मस्ट को लिख लें, एक एक चीज को ऑपरेशन करते हुए चलेंगे। मस्ट क्या आपका मॉडल है, ठीक है, मॉडल वर्ब है। अब ये मॉडल है तो इसके बाद आने वाली वर्ब कैसी होगी, फर्स्ट फॉर्म होंगी। हो गया, लव हिज लवर एंड अ बॉय मस्ट लव हिज beloved। अब देखो ये ए पार्ट, बी, सी, डी, ई, बताना है किस पार्ट में एरर होगा। अब देखो यहाँ पे जो गर्ल लिखा हुआ है, कॉन्सेप्ट को समझेंगे फिर इसके बाद 10 ऑप्शन में जाएंगे। और यहाँ पे मैं लिख रहा हूँ बॉय, ठीक है। अब ये दो वर्ड लिखे हैं गर्ल और बॉय। अगर मैं आपसे पूछूं गर्ल का प्रोनाउन क्या होगा और बॉय का प्रोनाउन क्या होगा, गर्ल का प्रोनाउन क्या होगा, सी होता है, और बॉय का प्रोनाउन क्या होगा, ही। फटाफट कमेंट बॉक्स में बताएं। फिर यहीं पे अगर मैं पूछूं कि जो सी है, सी का प्रोनाउन में पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होगा, तो आप लोग बताएंगे हर होगा सर, क्या होगा, हर होगा। फिर मैंने इसी को पूछा ही का पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन में क्या होगा, तो आप लोग बोलोगे सर हिज होगा। अगर मैं पूछ लूं आपसे ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो आप लोग बोलोगे सर हिम होगा। सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, सी का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, हर होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखो ये इतनी बात कंफर्म हुई। अब देखो क्वेश्चन पे चलते हैं। मैंने कहा अ गर्ल, गर्ल क्या है, एक लड़की, इसका प्रोनाउन का केस क्या हुआ, यहाँ पे प्रोनाउन का जो केस लिखा हुआ वो क्या है, सब्जेक्टिव केस आपका सी हो गया। अब यहाँ पे लव लिखा, हिज लवर। अब यहाँ पे जो हिज लिखा हुआ है ये किसका आपका पॉजिटिव एडजेक्टिव है, बॉय का है। हमें चाहिए किसका, गर्ल का चाहिए। तो यहाँ पे हिज की जगह क्या करना होगा, आपको हर लवर करना होगा। तो पार्ट किसमें, बी में एरर है। और यहाँ पे देखो अब बॉय था, इसके अकॉर्डिंग हिज यहाँ पे लगा हुआ है, बिल्कुल सही है आपका। तो यहाँ पे हिज की जगह आपको हर करना होगा, ये कॉन्सेप्ट आपको पता होना चाहिए। ठीक, बात क्लियर हो गई, समझ में आ गया क्वेश्चन। अगर मैं पूछूं आई का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, तो आप लोग बोल दोगे मी। इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा, माई। इसी तरीके से यू का ऑब्जेक्टिव केस क्या होगा, सर यू होगा। इसका पॉजिटिव एडजेक्टिव क्या होगा, योर होगा। ये भी आप लोग ध्यान रखेंगे, ये भी क्वेश्चन पे आ सकते हैं। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 35 नंबर क्वेश्चन। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है हु हैज ब्रोकन द हाउस डोर, नो एरर, ए, बी, सी और डी। ये आपका बताना है किस पार्ट में क्वेश्चन पे एरर है। बस आपको समझ में आ रहा होगा, जैसे वो आपने पढ़ा, हैज लगा, इसके साथ वर्ब की थर्ड फॉर्म, सही है, करेक्ट है। द हाउस डोर। अब यहाँ पे देखो हाउस में क्या किया गया, अपॉस्ट्रॉफी लगाया गया। लेकिन अब ये अपॉस्ट्रॉफी लगाया हुआ यहाँ पे डोर भी लिखा हुआ है। अब इसको सर सही कैसे करें, तो कॉन्सेप्ट देखो, जितने भी आपके नॉन लिविंग होते हैं, नॉन जितने भी नॉन लिविंग आपके नाउन होंगे, इनमें एपॉस्ट्रॉफी कैसे लगाते हैं। तो इनमें एपॉस्ट्रॉफी क्या करना होगा, आप लोग क्या करेंगे, ऑफ लगाकर इन वर्ड को लिख देंगे, जिसमें एपॉस्ट्रॉफी लिखा हुआ, ऑफ लगाकर इसको लिखेंगे। जो डोर लिखा हुआ है तो इसको इधर लेंगे, द डोर ऑफ हाउस, ऐसे करेंगे। ये आपका सही होगा इस पॉइंट में। तो सी पार्ट में एरर होगा, नॉन लिविंग जो होगा वो ऑफ लगाकर एपॉस्ट्रॉफी को सही करते हैं। जैसे द लेग्स ऑफ टेबल, अब लेग्स वाले टेबल को सही करेंगे, ऐसे बनाते हैं। ये भी आपका हो गया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, 36 नंबर। 36 नंबर क्या क्वेश्चन है, दिस कॉफी इज नॉट अवेलेबल इन एनी ऑफ द शॉप इन द नेबरहुड मार्केट, ए, बी, सी, डी। बताना है किस ऑप्शन पे आपका एरर यहाँ पे है। क्वेश्चन को रीड करेंगे और आपको समझ में आएगा।
एक कॉन्सेप्ट यहाँ पे आपको पता होगा, वर्ड आपको समझ में आ रहा होगा। यहाँ पे देख रहे हो दिस कॉफी क्या है, सब्जेक्ट है, कैसा सब्जेक्ट, सिंगुलर, तो यहाँ पे इज यूज हुआ सिंगुलर, नॉट अवेलेबल बिल्कुल सही हो गया। इन आया प्रीपोजिशन, प्रीपोजिशन के बाद एनी ऑफ आ गया, ऑफ द शॉप आ गया। अब यहाँ पे शॉप क्या है, नाउन है। अब यहीं पे कुछ गड़बड़ हो सकता है क्योंकि एनी ऑफ लिखा हुआ है। तो एक कॉन्सेप्ट आप लोग समझना यहाँ पे, अगर आपको क्वेश्चन पे क्या मिले, ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ, अगर ये आपको क्वेश्चन पे मिलते हैं वर्ड, इनके बाद जब भी आपका नाउन का वर्ड यूज होगा तो ये नाउन का वर्ड कैसा यूज होगा, प्लूरल। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ के बाद आने वाला जो नाउन का वर्ड है ये कैसा होगा, प्लूरल। अब यहाँ पे देखो, एनी ऑफ आपका लिखा हुआ है, ठीक है। इसके बाद नाउन आया शॉप, ये शॉप कैसा नाउन लिखा है, सिंगुलर लिखा हुआ है। इसको प्लूरल कैसे बनाएंगे, शॉप्स करना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, शॉप्स, एस लगाना पड़ेगा। ये आप कर सकते हैं इस तरीके कॉन्सेप्ट, ये ध्यान रखना, ये आप वर्ड ध्यान रखेंगे। ईच ऑफ, आइदर ऑफ, नाइदर ऑफ, एनी ऑफ, नन ऑफ मिलते हैं अगर, तो नाउन का वर्ड इनके बाद आएगा तो कैसा आएगा, प्लूरल ना कि सिंगुलर आएगा। अब यहाँ पे देखो, एनी ऑफ लिखा और शॉप लिखा, इसलिए क्या है, गलत है, तो सी पार्ट में आपका एरर है। समझ में आ गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। 37 नंबर क्वेश्चन। क्वेश्चन कह रहा है, इट इज नॉट पॉसिबल टू डिस्कस एनीथिंग विद हर बिकॉज ऑफ हर एंग्री। अब देखो, ऑफ यहाँ पे क्या हुआ, प्रीपोजिशन हुआ। क्वेश्चन को समझो, ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, ये अपने बाद क्या लेगा, नाउन लेगा। हर क्या है यहाँ पे, पॉजेसिव एडजेक्टिव, पॉजेसिव एडजेक्टिव अपने बाद क्या लेता है, नाउन लेता है। जितने भी पॉजेसिव एडजेक्टिव के वर्ड होंगे, माई, हिज, हर, योर, अवर, जितने भी ये पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन के हैं, ये अपने बाद जस्ट कौन सा वर्ड लेंगे, नाउन का वर्ड लेते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखेंगे। पॉजेसिव एडजेक्टिव जो प्रोनाउन के वर्ड हैं, जस्ट अपने बाद क्या लेंगे, नाउन का वर्ड लेंगे। तो यहाँ पे देखो, एंग्री, ये कहीं नाउन का वर्ड है, नहीं है। एंगर क्या होगा, एंगर आपका ये नाउन का वर्ड होगा। तो यहाँ पे एरर है सी पार्ट में, एंग्री की जगह आपको क्या करना होगा, एंगर करना होगा, नाउन का वर्ड लगाना होगा। बस क्वेश्चन समझ में आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन, 38 नंबर क्वेश्चन। ठीक है, लैंग्वेज कंसिस्ट ऑफ सेवरल स्ट्रेटम्स, ए said a linguistic in his lecture B on language and linguistic lecture C। अब डी, अब बताना है किस पार्ट में एरर है। अभी आपने देखा सेवरल, वर्ड क्या पढ़ा था, सेवरल। सेवरल क्या कहता है, देखा भी, अपने बात नाउन कैसा लेता है, प्लूरल, कैसा लेगा, प्लूरल लेगा। लेकिन यहाँ पे स्ट्रेटम से लिखा हुआ है, क्या स्ट्रेटम का कल की क्लास में बताया हुआ है, क्वेश्चन क्लियर किया हुआ है कल की क्लास में। स्ट्रेटम, क्या स्ट्रेटम का स्ट्रेटम से प्लूरल बना सकते हैं, जी नहीं सर, नहीं बना सकते स्ट्रेटम्स। क्या क्या बार फिर बनाएंगे, तो आपने बताया था सर, यू एम को हटाकर क्या लिखते हैं, स्ट्रेटा लिखते हैं, क्या लिखेंगे, स्ट्रेटा। तो यहाँ पे स्ट्रेटम्स की जगह क्या लिखेंगे, स्ट्रेटा, ये प्लूरल बनेगा और अपने बाद ये प्लूरल स्ट्रेटा लेगा, ना कि स्ट्रेटम। इसी तरीके से आपका मैंने कल बताया था डाटम, डाटम का प्लूरल क्या बनता है, डाटा बनता है। इसी तरीके से बैक्टीरिया, क्या बताया था, बैक्टीरिया, तो बैक्टीरियम का क्या बनेगा, बैक्टीरिया, बैक्टीरिया प्लूरल बनता है। ये मैंने कल क्वेश्चन आपका डिस्कस किया था और कॉन्सेप्ट भी वहां पे क्लियर किया हुआ था। अगर कल की क्लास नहीं देखे तो आप लोग देख लेंगे, प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, वहां से क्वेश्चन को कंप्लीट करें, देन ये सेकंड क्लास करें नाउन की, क्योंकि इसमें थोड़ा सा मॉडरेट क्वेश्चन है, अच्छे क्वेश्चन है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 39 नंबर क्वेश्चन। माई मदर इज हैविंग ग्रे हेयर्स, नो एरर। अब यहाँ पे माई मदर सब्जेक्ट कैसा, सिंगुलर, इज यहाँ पे वर्ब कैसी, सिंगुलर, सही है। मेन वर्ब आईएनजी, सही है। ग्रे, ग्रे किसकी क्वालिटी बताई, हेयर्स की, तो हेयर यहाँ पे क्या हुआ, नाउन। और ये हेयर जो लिखा हुआ है, हेयर, ये क्या है, नाउन, कैसा नाउन है, अनकाउंटेबल नाउन है। क्या अनकाउंटेबल नाउन को प्लूरल बनाते हैं, नहीं बनाते सर, क्या करते हैं, इसको सिंगुलर रखते हैं, इसमें एस नहीं लगाएंगे, तो हेयर से एस हटाना होगा, क्या करना होगा, हेयर आपका यहाँ पे सही है। और ये ग्रे कलर के, तो मतलब हेयर के क्वालिटी बता रहे, तो ग्रे यहाँ पे क्या हुआ, इसका एडजेक्टिव होगा आपका। पूरा क्वेश्चन पोस्टमार्टम हो गया, क्वेश्चन समझ में आ गया।
इसी तरीके से हर एक क्वेश्चन को पोस्टमार्टम करते हुए चलेंगे, ठीक है। और एक बात और ध्यान रखना, अगर इनसे पहले हेयर से पहले कोई डिजिट नंबर आ जाए, जैसे 2 हेयर आ जाए, 3 हेयर आ जाए, 4 हेयर, तब इसमें आप एस लगा देंगे। जैसे मैंने कहा 2 हेयर, अब ये डिजिट नंबर आ गया तो हेयर को प्लूरल करना पड़ेगा, तो तब हेयर आप कर सकते हैं। ये बात आप लोग ध्यान रखना। अगर आ गया 1 हेयर, तो 1 हेयर सही है, क्योंकि 1 है तो मतलब एक है, तो एक है तो 1 हेयर मतलब सिंगुलर ही रहेगा। और अनकाउंटेबल नाउन ऑलवेज सिंगुलर होते हैं। ये ग्रे क्या हुआ, एडजेक्टिव हो गया। माई मदर क्या होगा, सब्जेक्ट सिंगुलर हो गया, इसके साथ सिंगुलर सभी कुछ चीजें यूज हुई हैं, तो ये बात आपको ध्यान रखना है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 40 नंबर क्वेश्चन। 40 नंबर क्वेश्चन, मिस्टर गुप्ता ए ऑल हर डॉटर इन लॉज बी टू द ग्रैंड पार्टी लास्ट संडे। ग्रैंड पार्टी हुई थी, मिस्टर गुप्ता के इनवाइट किया था डॉटर सन इन लॉ को। अब देखते हैं क्या होगा। अब बताना है किस पार्ट में, आप लोग का कमेंट आया बी पार्ट में सर एरर है, बट क्यों, कैसा इम्प्रूव सही करके बताएं क्या होगा। आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा कंपाउंड नाउन, कंपाउंड नाउन का सिंगुलर से प्लूरल कैसे बनाते हैं, कल की क्लास में बताया, बताया था मेन वर्ड नाउन का आइडेंटिफाई करते हैं, उसके साथ एस लगा कर प्लूरल बनाते हैं। यहाँ पे देखो इन प्रीपोजिशन हो गया, क्या ये ऑब्जेक्ट हो गया नाउन का, तो ऑब्जेक्ट में सिंगुलर प्लूरल बनाते हैं, नहीं बनाते, किसका बनाते हैं, नाउन का। तो यहाँ पे डॉटर्स करना होगा, क्या करना होगा, डॉटर्स, यहाँ से एस हटाना होगा। इसी तरीके से आपको मैं होमवर्क में लिख रहा हूँ, आप लोग कमेंट करें सिस्टर इन लॉ, मैंने कहा ब्रदर इन लॉ, फटाफट आप इनका प्लूरल बनाएं। मैंने कहा सिस्टर इन लॉ, ब्रदर इन लॉ, मदर इन लॉ, मैंने कहा मदर इन लॉ, मैंने कहा डॉटर इन लॉ, तो आप लोग प्लूरल बनाकर बताएं। इनमें एस लगाना है, इनमें एस लगाना है, तब ये प्लूरल बना है। अगर लॉज वर्ड में एस लगा देगा तो क्या होगा, गलत हो जाएगा, ये बात ध्यान रखना। इसी तरीके से और वर्ड अदर प्लूरल समझ लें, जैसे मैंने कहा स्पून, स्पून फुल, मैंने कहा कूप फुल, फिर मैंने कहा ग्लास फुल। तो आप इनका प्लूरल कैसे बनाते हैं, तो फुल वर्ड में एस लगाकर बनाएंगे, ना कि इनमें वर्ड में लगाकर बनाएंगे, ये भी बात आप लोग ध्यान रखें। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 41 नंबर क्वेश्चन। ईच प्लेयर्स, अभी आपने देखा मस्ट प्ले, मस्ट क्या मॉडल, मेन वर्ब फर्स्ट फॉर्म सही, अकॉर्डिंग टू हिज फुल पोटेंशियल, पोटेंशियल क्या होता है, जो आपके अंदर क्षमता है, एनर्जी है, ये क्या होता है, पोटेंशियल होता है। एंड नॉट थिंक ओनली अबाउट विनिंग। अब देखो ईच के बारे में बताया, ईच जैसे आपका वर्ड हो गया ईच, यहाँ पे लिख दे रहा हूँ, ईच हो गया, एवरी हो गया, आइदर हो गया, नाइदर हो गया, नन हो गया, ठीक है। ये वर्ड अपने बाद नाउन का वर्ड कैसा लेते हैं, सिंगुलर, लेकिन इनके साथ अगर ऑफ वर्ड लग गया तब ये नाउन का वर्ड कैसे लेंगे, प्लूरल। लेकिन इनमें ऑफ नहीं लगा हुआ है, ईच है, इसके बाद नाउन लिखा हो प्लेयर्स, तो ये प्लेयर्स क्या है, प्लूरल नाउन लिखा, हमें चाहिए सिंगुलर नाउन, तो क्या करना पड़ेगा, प्लेयर आपको करना पड़ेगा। तो यहाँ पे किस पार्ट में एरर है, बी पार्ट में, आपको यहाँ पे प्लेयर्स आपको हटाना होगा, क्या करना होगा, प्लेयर। अगर यहीं पे ऑफ लगा होता तब ये प्लेयर सही होता। और मस्ट मॉडल वर्ब है, मॉडल अपने साथ वर्ब की बेस फॉर्म लेते हैं। अकॉर्डिंग टू सही है, हिज फुल पोटेंशियल सही है, ये भी आपको क्वेश्चन क्लियर हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, 42 नंबर क्वेश्चन। द पिक्चर ऑफ द किंग्स इज एग्जैक्टली लाइक द किंग हिमसेल्फ। अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा। अब यहाँ पे देखो द पिक्चर सब्जेक्ट है, कैसा, सिंगुलर, इसके साथ वर्ब आई, सिंगुलर आया, बिल्कुल सही, कंफर्म। ये एग्जैक्टली यहाँ पे इसका अगर पार्ट ऑफ स्पीच पूछे, ये एग्जैक्टली वर्ड का मेरे बच्चों पार्ट ऑफ स्पीच बताएंगे क्या होगा, क्योंकि इस क्या है, हेल्पिंग वर्ब, क्या है, हेल्पिंग वर्ब। ये एग्जैक्टली क्या है, एडवर्ब, क्या है, एडवर्ब। लाइक क्या है यहाँ पे, मेन वर्ब, मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब के बीच क्या है यहाँ पे, एडवर्ब। तो एग्जैक्टली का पार्ट ऑफ स्पीच क्या हुआ, एडवर्ब होगा आप लोग का आ रहा, ठीक। द किंग, द क्या है, आर्टिकल, आर्टिकल के बाद क्या आता है, नाउन आता है। हिमसेल्फ यहाँ पे क्या है, रिफ्लेक्सिव प्रोनाउन है, ठीक है। तो ये सारी चीजें गलत है। अब सर एरर क्या है इसमें, सारी चीजें तो सही लग रही, बट एरर क्या, एरर है आपका, एरर किसका, एपोस्ट्रोफी का एरर है, क्योंकि द पिक्चर ऑफ द किंग्स नहीं होता है, ऑफ ऑलरेडी क्या कर रहा है, अपना पोजीशन दिखा रहा है, मतलब अपना ऑफ अधिकार दिखा रहा है। और एपोस्ट्रोफी यूज ना कर कर और अधिकार नहीं दिखाया जाएगा, क्योंकि ऑफ ऑलरेडी यहाँ पे अधिकार शो कर रहा है। इस वजह से किंग्स से क्या करना पड़ेगा आपको,
किंग करना पड़ेगा, इसमें अपॉस्ट्रॉफी नहीं लगेगा। तो किस पार्ट में एरर है आपका, डी पार्ट में एरर है। यहाँ पे क्या करना पड़ेगा आपको, किंग। समझ में आ गया, ये एरर था, बस माइनर से फॉल्ट थी, माइनर से फॉल्ट से आपको करना था गजब तरीके से। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे, 43 नंबर क्वेश्चन। 43 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, फॉर पीस एंड हैप्पीनेस इन द वर्ल्ड ए पार्ट वी नीड टू रिमाइंड अवर सेल्फ, बी पार्ट ऑफ योर फिलोसफी एंड कल्चरल, और ये डी पार्ट, ये सी पार्ट। बताना है क्या एरर है, थोड़ा सा बस ध्यान रखोगे। देखो, फॉर पीस एंड हैप्पीनेस, पीस शांति, हैप्पीनेस सुख, सही है। एंड अपने साथ, एंड का केस समझो, अच्छा एंड का केस समझ लो। एंड कहता है मेरे इधर अगर पॉजिटिव बात हो रही है तो इधर भी मेरी पॉजिटिव बात होनी चाहिए। अगर इधर एंड कहता है निगेटिव बात हो रही है तो इधर भी निगेटिव वर्ड चाहिए एंड। अगर इधर आर्टिकल ए लगा हुआ है तो इधर ए आर्टिकल चाहिए। अगर इधर नाउन का वर्ड लगा हुआ है तो इधर भी नाउन चाहिए, या इधर नाउन लगा इधर एडजेक्टिव कर दो तो ये गलत हो जाएगा। एंड कहता है मेरे बाद पैरेललिज्म मतलब सिमिलर चीजें आनी चाहिए, निगेटिव निगेटिव, पॉजिटिव पॉजिटिव, और आर्टिकल आया तो आर्टिकल चाहिए, इधर नाउन आया तो नाउन चाहिए ना, इधर नाउन कर दिया इधर एडजेक्टिव कर दिया एंड के बाद, तो ये गलत हो जाएगा। ये एंड कहता है, एंड कहता है पैरेललिज्म शो करता है, ये अपने पास सिमिलर चीजों को लेता है। तो यहाँ पे देखो पीस शांति हो रही थी, दोनों पॉजिटिव वर्ड है, बिल्कुल सही है। इन क्या हुआ, प्रीपोजिशन द वर्ड क्या हुआ, नाउन, सही है। वी नीड, वी क्या है आपका प्रोनाउन का सब्जेक्ट है, नीड क्या है मॉडल वर्ब, इसके साथ टू लगाकर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म डाला गया। अवर सेल्स क्या है, रिफ्लेक्सिव आ गया। ऑफ क्या है, प्रीपोजिशन, अवर यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे देखो, और ये क्या हो गया, वी का पॉजेसिव एडजेक्टिव क्या होता है, अवर होता है। अब यहाँ पे देखो अवर लिखा हुआ है, और इसका वी का ऑब्जेक्टिव कैसे क्या होता है, अस होता है। मैंने कहा जो पॉजेसिव एडजेक्टिव प्रोनाउन के वर्ड होते हैं अपने बात क्या लेते हैं, नाउन लेते हैं। तो यहाँ पे जो फिलॉसफी लिखा हुआ है वर्ड, ये क्या है आपका, नाउन का वर्ड है। फिलॉसफी जो लिखा हुआ है ये नाउन का वर्ड है। लेकिन एंड क्या कहता है, यहाँ पे देखो, एंड अभी मैंने आपको बताया, एंड कहता है मेरे बाद पैरेललिज्म चलना चाहिए। अगर इधर नाउन है तो इधर भी नाउन चाहिए, इधर एडवर्ब है तो इधर एडवर्ब चाहिए, इधर एडजेक्टिव तो इधर एडजेक्टिव चाहिए। तो फिलॉसफी यहाँ पे नाउन है। अब देखो ये कल्चरल, कल्चरल क्या यहाँ पे नाउन है, नहीं है, क्या होगा, कल्चर होगा, कल्चर। कल्चरल की जगह क्या करना पड़ेगा, कल्चर करना पड़ेगा, ये कल्चर आपका नाउन का वर्ड होगा, तब ये आपका जाकर सही होगा। तो पार्ट किसमें एरर था आपका, सी पार्ट में। कल्चरल को सही करना था, कल्चर करना था यहाँ पे। ठीक, बात क्लियर हुआ, पॉइंट समझ में आ गया, अच्छे तरीके से क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया होगा, बात समझ लिया। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, 44 नंबर क्वेश्चन। 44 नंबर क्वेश्चन कह रहा, आवर फोकस इज टू डेवलप एंड नेचर आर डेमोक्रेटिक एंड एकोमोडेटिव। एकोमोडेटिव की वर्ड बहुत आती है स्पेलिंग एरर में, इसको इंपॉर्टेंट करेंगे। ए आता है, डबल सी आता है, ओ आता है, डबल एम आता है, DOT DATIV, एकोमोडेटिव। एकोमोडेटिव की स्पेलिंग एरर में बहुत बार आती है, इसको इंपॉर्टेंट कर लेंगे, स्पेलिंग को दो तीन चार बार लिखकर ट्राई मार लेंगे। ये स्पेस पार्ट क्या हो गया, ये ए हो गया, ये पार्ट बी हो गया। प्लेटफॉर्म वेयर एवर वी गो, सी पार्ट, so that all kind of arts can flourish। flourish वर्ड एंटोनिम साइनोनिम्स में आता है बहुत बार, क्या आता है, flourish। इसका मतलब होता है फलना फूलना, क्या होता है, फलना या फूलना होता है, ठीक है। अब अभी कॉन्सेप्ट आपको बताया, ऑल। ऑल अपने साथ नाउन का वर्ड कैसा लेता है, प्लूरल। अब यहाँ पे देखो काइंड लिखा है, काइंड कैसा सिंगुलर नाउन है, तो इसे क्या करना पड़ेगा, काइंड करना पड़ेगा, प्लूरल लगाना पड़ेगा नाउन। तो किस पार्ट में आप कह रहे हैं, डी पार्ट में रहा था, ये भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं, 45 नंबर क्वेश्चन। इन द जंगल आई सा अ ग्रुप ऑफ लायन, द एरर। अब लॉयन के देखो, अ ग्रुप ऑफ लॉयन, लॉयन के ग्रुप को क्या बोलते हैं, क्या ग्रुप बोलेंगे, नहीं, ये प्लेयर का ग्रुप हो गया, स्टूडेंट का ग्रुप हो गया, इनको बोल सकते हैं। लेकिन लॉयन के ग्रुप को क्या बोलते हैं, अ प्राइड ऑफ लॉयंस। अभी मैं करा कर आया हूँ आपको, तो आप प्राइड, लॉयंस के ग्रुप को क्या बोलेंगे, प्राइड बोलते हैं। तो यहाँ पे ग्रुप हटाकर क्या करना पड़ेगा, प्राइड, मेरे दोस्त आपको। ये भी क्वेश्चन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, 45। 45 दो बार यही क्वेश्चन रिपीट हो गया, यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, प्राइड, ठीक है, देख लेंगे। क्वेश्चन चलते हैं 45 फिर से, मतलब क्वेश्चन अलग है, नंबरिंग है, ठीक है। एन 8 years old girl has made
दिस ब्यूटीफुल पेंटिंग, नो एरर, ए बी सी डी। अब देखो एन 8 years ओल्ड गर्ल, 8 क्या है, न्यूमेरिक डिजिट है। अब देखो ये गर्ल क्या है, नाउन, नाउन की क्वालिटी क्या होता है, ओल्ड, ये क्या हुआ, एडजेक्टिव। ईयर्स यहाँ पे क्या हुआ, 8 years, तो यहाँ क्या ईयर्स को प्लूरल बनाएंगे नहीं, जैसे 10 रुपी नोट्स, रुपीज को ऐसे बनाते थे, नहीं बनाते थे, तो यहाँ पे क्या होगा, ईयर होगा, तो यहाँ पे ए पार्ट में एरर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 46 नंबर। कैन यू इमेजिन ए पार्ट दैट सी हैज 35 पेयर ऑफ शूज, नो एरर। अब यहाँ पे देखो बताना है किस पार्ट में एरर है, सी या डी पार्ट में, बताओ फटाक से। ये नो नो एरर होगा क्वेश्चन पे। कल की क्लास कॉन्सेप्ट अगर पढ़ा है शूज वाला, ये क्या आता है, एक पेयर में होते हैं, ये पेयर वाले वर्ड होते हैं, ये अपने साथ कैसी वर्ब लेते हैं, प्लूरल लेते हैं, लेकिन एक वर्ड ऐड होने से ये अपने साथ वर्ब कैसे लेंगे, सिंगुलर लेंगे। वर्ड क्या होता है, अ पेयर ऑफ, क्या यूज होता है, अ पेयर ऑफ शूज, अ पेयर ऑफ शूज, जब ये अपने साथ वर्ब कैसे लेंगे, सिंगुलर लेंगे, कल की क्लास में बताया। अब यहाँ पे देखो 5 पेयर लिखा हुआ है, क्या लिखा हुआ है, 5 पेयर, यहाँ पे ए मतलब एक था, तो पेयर नाउन, नाउन है, ये पेयर क्या है, नाउन है, तो ये सिंगुलर लिखा होता है, लेकिन यहाँ पे 5 है, यहाँ पे एक से ज्यादा है, तो 5 हो गया, तो नाउन इसके बाद कैसा आएगा, प्लूरल आएगा, तो आपको क्या करना पड़ेगा, पेयर्स यहाँ पे करना पड़ेगा, तो ये पेयर नहीं होगा, यहाँ पे पेयर्स आपको करना होगा, तो ये आपका एरर था सी पार्ट में। बात समझ में आ गई। अगर यहीं पे मैं कह देता हूँ 1 पेयर, तब ये सही होता, मैं कह देता 2 पेयर होगा या पेयर, तो बोलते हैं आप लोग 2 पेयर्स होगा सर, तो ये 2 पेयर्स होता है, यहाँ पे एक से ज्यादा हो रहा ना, तो नाउन को प्लूरल करना पड़ेगा। बात समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर 47, वी मस्ट, वी क्या सब्जेक्ट, मस्ट क्या मॉडल, इसके साथ क्या है वर्ब, वर्ब के बाद क्या है यहाँ पे जस्टिक, जस्टिक क्या है नाउन, अब नाउन आ गया तो इसके पहले क्या चाहिए, प्रीपोजिशन चाहिए, इसको इसको चाहिए प्रीपोजिशन, डिनाउंस के साथ क्या आता है, इन प्रीपोजिशन आता है, तो यहाँ पे क्या लगाना होगा, इन, यही एरर है आपका बी पार्ट में। जबरदस्त, क्वेश्चन डन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे 48 नंबर क्वेश्चन। इन स्पाइट ऑफ द डॉक्टर्स stern warning, लतिका कंटिन्यूड टॉकिंग, बी सी और डी। बताना है किस पार्ट में एरर है। इन स्पाइट ऑफ के बावजूद, द डॉक्टर स्टर्न वार्निंग, डॉक्टर जो वार्निंग दे रहा था, स्टर्न वार्निंग दिया इसने, उसके बावजूद भी लतिका जो थी वो कंटिन्यू मतलब जारी थी क्या करने में, बात करने में, सुगर इन हर मिल्क के बारे में। अब यहाँ पे देखो एक वर्ड मिला आपको सुगर, सुगर के बारे में जान लेंगे, सुगर क्या है, अनकाउंटेबल नाउन, अनकाउंटेबल नाउन कैसा होता है, सिंगुलर होता है, उसका क्या प्लूरल बनाते हैं, नहीं बनाते सर, तो यहाँ पे एस हटाना होगा, क्या करना पड़ेगा, सुगर, तो सी पार्ट में एरर है। मिल्क क्या है, अनकाउंटेबल नाउन सही है। इन क्या है यहाँ पे, प्रीपोजिशन आपका हो गया। बात क्लियर हो गई। टॉकिंग यहाँ पे क्या हो गया, बात करना। 49 नंबर क्वेश्चन देखें। ही लर्नड द अल्फाबेट्स एट द एज ऑफ 4, नो एरर, ए बी सी डी। बताना है किस पार्ट में एरर है। कल की क्लास पढ़ेंगे अल्फाबेट, मैंने आपको डिस्कस किया था अल्फाबेट, जो अल्फाबेट वर्ड है, अगर इससे मीनिंग ए टू जेड आए तब आप अल्फाबेट को प्लूरल नहीं बनाएंगे। अगर आप में इसमें इसको प्लूरल बनाना है एस और यस लगाकर, तब ये लैंग्वेज और एक से अधिक सब्जेक्ट की बात करें सेंटेंस में, जब आप अल्फाबेट का प्लूरल अल्फाबेट्स कर सकते हैं। कहीं सेंटेंस में आप सब्जेक्ट और लैंग्वेज की बात हो रही, नहीं हो रही सर, तो अल्फाबेट से एस क्या करना पड़ेगा, हटाना पड़ेगा, अल्फाबेट लिखना होगा आपको। ये भी आपका क्वेश्चन डन हो गया। और चलते हैं 50 नंबर क्वेश्चन। इन इंडियन वर्किंग वुमेन, वुमेन लीड अ लाइफ ऑफ dual responsibilities, a b, if they are married and have a family, no error, c part। अब बताना है डी पार्ट, किस पार्ट में एरर है। इन इंडिया, इन का प्रीपोजिशन, इसके बाद इंडियन नाउन, वर्किंग क्या होगा, वर्ब, वोमेन आया, अब यहाँ पे वोमेन है, तो इसको प्लूरल बनाना पड़ेगा, क्या वोमेन करना होगा, ई एन करना होगा, तो ये आपका एरर है किसमें, बी पार्ट में। 50 क्वेश्चन हम लोग डन कर लिए हैं। कैसी लगी क्लास आपको, अगर क्लास अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर कर देंगे। और जैसे कि आपको ये बैचेस हमारे दिख रहे होंगे, और ये बैचेस आपके कंटिन्यू है, अगर आपको परचेस करना है तो आप लोग परचेस कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहां से जाकर इन कोर्सों को आप लोग परचेस कर लेंगे, ठीक है। अपनी तैयारी को और बेहतर बना सकते हैं। अगर आपको ये पीडीएफ चाहिए तो आपको इस वाले पीडीएफ यहाँ पे इस बैच में आपको मिल जाएगी, ठीक है।
जीके जीएस में जीके जीएस की पीडीएफ, साइंस में साइंस की पीडीएफ मिलेगी आपको। चलती हैं, मिलती हैं फिर। आप लोगों को डेली यहाँ पे जुड़ना है, इस क्लास में नहीं भूलना है। डेली आपके मॉर्निंग 9 AM पे मिलेगी, सुबह 9 बजे आप लोग जुड़ेंगे। जबरदस्त क्लास है, शानदार आपको, ठीक। अब अगला टॉपिक सर क्या होगा, क्या नाउन आपका डिस्कस हो गया। अब अगला जो टॉपिक आपका आएगा, आपके जैसे कमेंट आएंगे उसी के अकॉर्डिंग नेक्स्ट टॉपिक का आपका रिवीजन यहाँ पे पीआईक्यू सीरीज में होगा। आप लोग कमेंट करके बताएंगे सर प्रोनाउन करा दीजिए, क्वेश्चन टैग करा दीजिए, एडजेक्टिव या एडवर्ब, जैसे आपके कमेंट आएंगे, जिसके ज्यादा कमेंट होंगे वही टॉपिक लेकर मैं आ जाऊंगा। मिलते हैं फिर, चलते हैं।